Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 5th of Foxpro tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि हम Foxpro में कैसे डेटाबेस के टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. So guys, इसके लिए सबसे पहले हम Foxpro को ओपन करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Foxpro का कमांड बॉक्स है, जहाँ पर हम कमांड की सहायता से भी Foxpro में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर इन मेन्यूज़ की सहायता से और इन टूल्स की सहायता से भी Foxpro में डेटाबेस टेबल को क्रिएट किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन्यूज़ की सहायता से कैसे हम Foxpro में डेटाबेस के टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. तो Foxpro में डेटाबेस के टेबल को मेन्यू की सहायता से क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे. फाइल मेन्यू में जाने पर आपको यहाँ पर मिलेगा न्यू, शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एन. तो यहाँ पर न्यू सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फाइल टाइप प्रोजेक्ट. अगर हमें किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद हम न्यू फाइल बटन पे क्लिक करेंगे. डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे. टेबल के लिए टेबल, क्यूरी के लिए क्यूरी, अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म, रिपोर्ट, लेबल, प्रोग्राम, क्लास, टेक्स्ट फाइल, मेन्यू, ऐसे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को हम Foxpro पे क्रिएट कर सकते हैं. सो गाइस, हम इन सभी के बारे में आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे. अभी हम Foxpro में डेटाबेस टेबल को कैसे क्रिएट करना है इस चीज़ को देख रहे हैं. तो इसके लिए हम यहाँ पर ये टेबल रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. या तो हम इस न्यू फाइल बटन पे क्लिक करेंगे. तो अगर हम इस न्यू फाइल बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें टेबल के नाम को इंटर करने के लिए बोल रहा है. जो भी हम डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं Foxpro का, तो उस डेटाबेस टेबल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .dbf. सो गाइस, यहाँ पर अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम उस टेबल का नाम देंगे. जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है टेबल 1, देन हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल 1 के नाम से एक डेटाबेस, टेबल 1.dbf के नाम से एक डेटाबेस जाकर के Foxpro के डेटाबेस में सेव हो जाएगा. और यहाँ पर हमें उस डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए एक विंडो प्रोवाइड होगा. तो इसे हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट तरीका था. और अगर हम यहाँ टेबल के विजार्ड इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो विजार्ड में क्या है कि पहले से ही बहुत सारे प्री डिफाइंड पर्सनल और बिजनेस के टेबल्स प्रोवाइड होते हैं, उनके फील्ड्स प्रोवाइड होते हैं. तो हम उनका यूज़ करके बहुत ही इजी वे में किसी भी प्रकार के डेटाबेस टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ टेबल को सेलेक्ट करके इस विजार्ड बटन पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास दो टाइप के टेबल्स हैं, बिजनेस टेबल है और पर्सनल टेबल है. तो पर्सनल से रिलेटेड जितने भी टेबल्स हो सकते हैं वो कुछ सैम्पल्स टेबल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं. वैसे ही बिजनेस से रिलेटेड टेबल्स के नाम यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं. इसके अलावा हम चाहें तो और भी नए टेबल्स को इस ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं. हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें नए पहले से प्रोवाइड किए गए सैम्पल टेबल्स में का यूज़ करके एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कस्टमर, एक मान लीजिए एक कस्टमर नाम का सैम्पल टेबल है. तो अगर हमें कस्टमर नाम का कोई टेबल क्रिएट करना है तो इसके लिए हम यहाँ कस्टमर सेलेक्ट करेंगे. तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट किया तो कस्टमर से रिलेटेड जितने भी उनके फील्ड्स हो सकते हैं तो वो सारे के सारे फील्ड्स, जैसे कि कस्टमर का आईडी, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओरिजिनल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, रीजन, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड है. तो हम इनमें से जो भी फील्ड हमारे लिए रिक्वायर है, हम जिन्हें भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद ये जो बटन है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जाकर हमारा सेलेक्टेड फील्ड, ये हमारे उस कस्टमर नाम के टेबल के लिए वो फील्ड सेलेक्ट होता जाएगा. जैसे कि मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया, कस्टमर का फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, लास्ट नेम सेलेक्ट किया, कस्टमर का एड्रेस सेलेक्ट किया, कस्टमर का सिटी, कस्टमर का स्टेट और कस्टमर का फ़ोन नंबर. जैसे कि यहाँ पर मैंने इतने सारे फील्ड्स को सेलेक्ट किया है. इसके बाद हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट बटन है इस बटन पे क्लिक करेंगे. टोटल यहाँ पर ये 4 स्टेज में जा कर के
स्टेप में हमारा ये टेबल का विजार्ड कंप्लीट होता है। तो ये हमारा अभी फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर हमने फील्ड को सेलेक्ट किया है। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम लोग डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो रेडियो बटन प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पहला बोल रहा है क्रिएट माय टेबल एज ए स्टैंड अलोन फ्री टेबल, अर्थात अगर हम कोई ऐसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका कोई भी डेटाबेस ना हो, वो टेबल हमारा फ्री है, तो इसके लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम जो अभी टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल को किसी डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए हम ये सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे। मैंने आपको फॉक्सप्रो के फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था क्या होता है डाटाबेस। तो डाटाबेस के बारे में आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डाटाबेस। तो अगर हमें किसी डेटाबेस के अंदर इस क्रिएट किए गए नए टेबल को ऐड करना है, तो उसके लिए हम ये सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास एक ब्राउज़ बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आप देख रहे हैं फाइल टाइप डेटाबेस। तो यहाँ पर हमने जो भी डेटाबेस हमारे पास है उस डेटाबेस को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो जो भी हम डेटाबेस का ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो टेबल जाकर उस डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई स्टैंड अलोन टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम स्टेप 2 में पहुंच जाएंगे जहां पर मॉडिफाई फील्ड सेटिंग्स। तो जो भी हमने यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट किया है, इनके फील्ड्स में मॉडिफाई करने के लिए हमको यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कस्टमर आईडी सेलेक्ट है, तो कस्टमर आईडी से रिलेटेड सारे डिटेल्स यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे कि फील्ड का नाम है कस्टमर आईडी, डेटा टाइप है कैरेक्टर, उसका बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ यहाँ दिया हुआ है 15, और इसमें हम चाहें तो उसका नाम चेंज करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है या उसका विड्थ चेंज करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सारे फील्ड्स के में जो भी चाहे वो यहाँ से अपडेशन कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप आया इंडेक्स द टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी फील्ड को सेलेक्ट किया था सारा का सारा फील्ड यहाँ पर दिखा रहा है। अब इस स्टेप में हम ये करना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर किसी फील्ड को प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं, अर्थात जिसके थ्रू हम किसी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उनके वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसके लिए हमें किन्हीं फील्ड को प्राइमरी की सेट करना होता है। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो ये कर भी सकते हैं या फिर नए भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कस्टमर आईडी को यहाँ प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी को प्राइमरी की के चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टेबल को जिस भी फॉर्म में सेव करना चाहते हैं यहाँ पर सेव करेंगे, देन यहाँ पर आप उसे फिनिश कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सेव एज विंडो खुल रहा है जहाँ पर टेबल का नाम दिखा रहा है कस्टमर। आप चाहें तो उसके नाम को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और इस फाइल का एक्सटेंशन है .dbf। इसके बाद आप इस बटन पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कस्टमर नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया है और वो जाकर के डेटाबेस के अंदर सेव हो गया है। आपको उसे वापस से ओपन करना है तो इसके लिए आप फाइल में जाएंगे, देन ओपन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फाइल टाइप सेलेक्ट करके हम उसे चेंज करके dbf कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमने डेटाबेस बनाया है उसका एक्सटेंशन होता है .dbf। उसके बाद आप जैसे ही इसमें नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कस्टमर नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, इस प्रकार से हम लोग डेटाबेस से किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें इसी काम को कमांड की सहायता से करना होता है तो इसके लिए फॉक्सप्रो में क्रिएट कमांड यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट, देन स्पेस, उसके बाद फाइल का नाम, जिस भी नाम से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं EMP के नाम से टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा क्रिएट, देन स्पेस, देन फाइल का नाम EMP लिखकर जैसे ही इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल डिजाइन करने के लिए एक टेबल डिजाइन विजार्ड टेबल स्ट्रक्चर विंडो ओपन हुआ है, जहाँ पर हम उसका नाम, टाइप, विड्थ, डेसिमल और इंडेक्स, ये सारे वैल्यूज़ और यहाँ पर फील्ड दे करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में
देखेंगे। सो गाइस इस ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि हम कैसे मेन्यू में इस न्यू विंडो की सहायता से कैसे एक नए डेटाबेस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और कमांड की सहायता से कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि इस टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस होप you enjoy it and please subscribe to my channel and thank you for watching this my video. Bye.